शहीद स्मारक पर युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ और युवाओं के सम्मान के लिए परम आदरणीय सम्मानीय राजस्थान आरएलपी के सुप्रीमो सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल, जो आप सब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तहे दिल से इस शहीद स्मारक पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं की जो सोच थी उसी के अनुरूप आपने सीएम हाउस घेरने का जो निर्णय लिया, हम सब लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मंच के ऊपर विराजमान आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय गर्ग साहब, हमारे विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता से विधायक इंदिरा जी, और सभी का नाम लूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सम्मानित मंच, और हमारे जयपुर जिले के जिला अध्यक्ष सम्मानीय शंकर जी, मेरे सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान परमादर सम्मानीय युवा साथियों, बुजुर्गों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति, आज हम सब लोग सम्मानीय बेनीवाल जी के साथ यहां इकट्ठे हुए कि जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले कुछ सालों से, जब से सरकार बनी है, बुरी स्थिति बनी हुई है, और कई बार कई जगह जब हमारे पत्रकार बंधु जो सभी लोग यहां उपस्थित हैं और ये सदैव राजस्थान की आवाज उठाते हैं और कई बार ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस व्यक्ति को आप यहां गहलोत साहब ने गृह मंत्री बनाया है, उसे ये पता नहीं गृह मंत्री होता क्या है। ये बड़ी विडंबना है राजस्थान के अंदर। जिसको उस शिक्षा मंत्री बनाया, इस बात के लिए राजस्थान उनको धन्यवाद देता है कि उनकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी है। अभी जब पिछले दफा विधानसभा के अंदर विश्वविद्यालय का विधेयक पारित किया तो उसमें 48 लैब, 48 कमरे वो सब बनाए, लेकिन जब हमारे पत्रकार बंधु देखने गए तो सभी को चट कर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा पाचन शक्ति राजस्थान में किसी व्यक्ति की हो नहीं सकती। हमारे युवा जब भी हम लोग गांव में जाते हैं, क्योंकि कोटपुतली क्षेत्र खास तौर से गांव से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो सम्मानीय बेनीवाल जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जब पेपर होने वाले थे, हम लोग गांव में जाते थे, ढानियों में जाते हैं, दूर दराज। जब मैंने कुछ साथियों से पूछा कि आज तो आपको पेपर देने जाना था, फिर आप लोग पेपर देने क्यों नहीं गए, तो वो युवा जो पेपर देने जा रहे थे उन्होंने कहा कि पेपर देने से फायदा क्या होगा। मैंने कहा क्यों? कि राजस्थान की सरकार पिछले समय से ऐसा चल रहा है कि अगर पेपर देने की जरूरत परीक्षा केंद्र पर नहीं होगी। मगर मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहते अब भी आप देख लेना, जब लोग पेपर देने जाएंगे या तो पेपर किसी बस की किसी सीट पर पड़ा मिलेगा, या किसी थाने में मिलेगा, या किसी चाय की दुकान पर मिलेगा, लेकिन वो पेपर सही हो नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान सरकार की जो भूख इतनी बढ़ गई है, इनमें बैठे हुए विधायकों की, इनके मंत्रियों की, और खास तौर से सीएमओ में तो पूरा सीएमओ जो जिस प्रकार से लिप्त है, और उन्हीं के लिए हम सब लोग जो पेपर के मामले में जिस प्रकार से हर 16 बार जो विद्यार्थियों ने पेपर दिया और हर वो लीक हो रहे, इसका मुख्य कारण है कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, गहलोत साहब होश में आओ।
आपने सरकार बचाने के लिए कभी तो अपने विधायकों को आप होटलों में लेकर बंद करते हो, कभी आईसीयू में चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। अरे कम से कम होश में आओ गहलोत साहब। अगर राजस्थान का ये जवान जो आज हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हुआ है, अगर इसने हल्ला बोल दिया आपके ऊपर तो आपका नामो निशान नहीं मिटेगा, क्योंकि इस बात के लिए आपको देखने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, जब किसान आंदोलन हुआ और हर जगह रोड जाम हुए, तब हर जगह से आवाज आने लगी कि NH-8 जो कभी किसी भी सूरत में इस पे जाम नहीं लगेगा और बंद नहीं होगा। हम लोग गए तो हरियाणा से पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये NH-8 किसी भी सूरत में जाम नहीं हो सकता। तब मैंने कहा अभी तक आपने देखा कहां है? आपकी खट्टर पट्टर सरकार की नहीं चलेगी। जब राजस्थान से राजस्थान का शेर, राजस्थान में किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज सम्मानीय बेनीवाल जी आएंगे, और तब ये पहली बार गए, तब मैं आपको अब विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा की वो सरकार बड़े बड़े इतने बड़े बड़े वो वहां पर रोड के ऊपर अपने आप ही डाल गए, क्योंकि हनुमान जी अगर हरियाणा में घुस गए तो फिर पता नहीं राजस्थान का तो होगा जो होगा, लेकिन हरियाणा का क्या होगा। ये आवाज है हमारे साथ। साथियों, पिछले कुछ समय से जो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, हम सबको देखने की आवश्यकता है। और मैं तो आज इतना जरूर कहना चाहूंगा, बेनीवाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि घेराव करने की आवश्यकता नहीं, इस राजस्थान के सीएमओ पे कब्जा करो और कब्जा करके बैठ जाओ। जब तक इन युवाओं के भविष्य का जो खिलवाड़ जिन लोगों ने किया है, जब तक उनको जेल में नहीं डाला जाए, जब तक उस कुर्सी पर बैठकर आप लोग न्याय करें, ताकि राजस्थान के युवाओं को न्याय मिल सके, राजस्थान के किसानों को न्याय मिल सके। साथियों, समय आ रहा है, हम सब लोग मिलकर जो राजस्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब में जिस प्रकार से आपका साथ और विश्वास मैं समझता हूं कि आने वाले समय भी हम सबको मिलेगा, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप एक दो नारे जरूर लगाएं। भारत माता की, ये तो सीएमओ तक नहीं पहुंची। भारत माता की, आरएलपी पार्टी, हनुमान बेनीवाल, जय देवनारायण, जय वीर तेजाजी महाराज। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।